जो उनके सलाहकार हैं, जोगेंद्र यादव भी चले गए, अंजलि दवानिया चले गए, छोड़ गए, तो इस जो लोग आए जिस विश्वास और आस्था के साथ, मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उनके विश्वास पे कुठाराघात किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों के विश्वास के साथ मजाक किया और उनका परिणाम उनको इस बार मिल गया। जो भी पंजाब में 4 सीटें आई हैं वो आपके नाम पे नहीं आई है, वो जो कैंडिडेट हैं उनके अपने रसूख थे स्थानीय तौर पे, वो जीते हैं। आम आदमी पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं, कोई विशेष काम नहीं किया, विशेष पॉलिसीज नहीं थी, कोई मार्गदर्शन नहीं था। वो तो मुझे लगता है काली और बाकी अभी जो सरकार बनने की बात ऐसा बना जिसकी वजह से वोट वहां चला गया सरकार। और कुछ कैंडिडेट जो थे वो अपने आप में व्यक्तिगत छवि उनकी ऐसी थी कि उनको जीतना था। और ये एक भाई की बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो तमाम लोग जो छोड़ रहे हैं, ये अरविंद और मनीष का जो गठजोड़ है, ये दोनों तीसरे आदमी को चाहते ही नहीं है। इनके अंदर एक जो तानाशाह रवैया है उससे सब लोग परेशान है। मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है कि अरविंद का जो रवैया है वो बहुत तानाशाह है। अरविंद से कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है, थ्रू मनीष के जाना पड़ता है सबको। उसी वजह से योगेंद्र यादव, उसी अंजलि दवानिया, कुमार विश्वास भी जाने। जब मैं आपके चैनल, जब जिस दिन साजिया जी ने छोड़ा था तो मैं 2 दिन बाद साजिया के घर गया था और मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा साजिया जी क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हुई? मैंने कहा मैं भी समझने की कोशिश करता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की मतलब मेंबर हूं और मैं अरविंद से नहीं मिल सकती तो आम आदमी कैसे मिल सकता है? उनका स्पष्ट मानना था कि सबके पीछे मनीष सिसोदिया एक ऐसी शख्सियत है जो सीधा अरविंद से किसी को मिलने नहीं दे सकता। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण का रास्ता भी मनीष सिसोदिया के थ्रू हो गया। मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया और जो अरविंद हैं, दोनों के जो रिश्ते हैं तो उसमें हम एक शब्द कह सकते हैं जो एक स्वार्थपरक रिश्ते हैं, उसमें सब कुछ। तो स्वार्थपरक रिश्ते में कोई ऐसी बॉन्डिंग है, क्योंकि कोई रिश्तेदारी वाली बात नहीं है, उसको आप किस तरह से पॉलिटिकली या पब्लिक में ले जाते हैं वो अपने आप में सवाल है कार्यशैली को लेके। दूसरी बात, जो सरकार बनने की कवायद हो रही है, जो बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कहीं से कि आम आदमी पार्टी का उसमें कोई भूमिका होगी। अब कांग्रेस के साथ कौन बात कर रहा है, कांग्रेस भी समझ चुके हैं और आपके लोग भी समझ चुके हैं, और मुझे लगता है बीजेपी उसमें कोई रोल अदा करेगी। अब बीजेपी के साथ जो बता रहे हैं कि जो मुस्लिम विधायक आने की बात है वो ठीक है, मैं यूसुफ जी की बात सहमत हूं कि अब वो मुद्दा नहीं रहा। क्या कहते हैं, देश का जो समीकरण बदला है, राजनीतिक माहौल बदला है, एक नई फिजा आई है, उसमें अब कौन कहां फिट होता है वो देखने की बात। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि भाजपा में सरकार बनाने को लेके कोई ऐसी रुचि नहीं है कि हम सरकार बनाएं। वो चुनाव की तैयारी में लोग जुटने लगे हैं और जुट रहे हैं। लेकिन बाकी आगे राजनीति में कहते सारे विकल्प खुले होते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। राकेश जी, ऐसा नहीं कि बीजेपी में बेचैनी नहीं, बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है। बीजेपी के बहुत सारे विधायकों को लगता है कि हो सकता है अगली बार उनका नंबर ना आए या उन्हें हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि कुछ भी समीकरण, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी का वोट अनिल जाएगा, बड़ा उदाहरण है, अनिल 40 ऐसा देखिए, मुद्दा ये है यूसुफ जी, मुद्दा ये है कि चुनाव के खर्चे, लेकिन अगर उसके मुद्दा है यूसुफ जी, मुद्दा है चुनाव के खर्चे, कि उस चुनाव के खर्चे कौन झेल पाएगा, कौन झेल नहीं पाएगा। लेकिन जो माहौल है उस माहौल से वो लोग जो बात कही है, इससे एक बड़ा मैं बता दूं, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूं तो मैं बता दूं कारण क्या है। सारे विधायक पिछले 7-8 महीने में जब से चुनाव हुआ है, जब से अब तक पब्लिक के बीच में कोई भी काम नहीं कर पाया। पहले तो ये सरकार ढंग से बन नहीं पाई, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने किसी को फंड नहीं दिया, कोई विधायक अपने क्षेत्र में एक मतलब ईंट तक नहीं लगा पाया, उसके बाद ये आचार संहिता लग गई और सरकार नहीं बन पा रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जो विधायक जितने भी उनको असुरक्षा का अभाव है, वो जनता के बीच में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, अपना काम नहीं कर पाए। इसलिए तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम 7 महीने में हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ गलियों में घूमने के और साइन करने के अलावा हमने कुछ भी नहीं कर पाए। तो इस वजह से थोड़ा सा असंतुष्ट लोग हैं, डर है जब जनता के बीच में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपनी बात को जनता के बीच में ले जाना, सही तरह बताना, ये भी अपनी काबिलियत की बात है, किस कारण से नहीं हो पाया। आप डरिए नहीं किसी चीज से भी। यूसुफ जी, अगर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अगर बीजेपी के साथ आते तो बीजेपी सोच सकती है सरकार बनाने के लिए? देखिए, बीजेपी बनानी चाहिए, सोच क्या सकती है, जनता को खर्चे में क्यों डालना है? बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अब लोकसभा चुनाव जीत के हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो रास्ता साफ हो गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए दिल्ली बीजेपी के अंदर कई स्वाभाविक नेतृत्व दिल्ली को संभालने के लिए उछल रहे हैं। और दिल्ली के इंचार्ज नितिन गडकरी जी हैं, गडकरी जी से कई लोगों ने बात कही है कि साहब हम आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों का इस्तीफा दिला देंगे, बाद में हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, बाद में वो बीजेपी के टिकट पे जीत के आ जाएंगे। ये जब से गए हैं ये अरविंद केजरीवाल, तब से वो समीकरण चल रहा है, लेकिन छवि को लेकर कई लोग एग्जीक्यूट करने में लगे हुए ना। जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें उसे आला कमान की परमिशन चाहिए, उसका खर्चा उठाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें एक
सीधे में तय नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि विजय गोयल जैसे लोग भी रेस में आ गए, इस तरह के विकल्प है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, इस तरह किरण बेदी का नाम भी सामने आया जो पहले अरविंद केजरीवाल के साथ ही रही है। कौन सा विकल्प वहां फिट बैठ जाएगा कभी कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इधर उधर बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सरकार बनाएगा। कुमार राकेश जी, बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो किरण बेदी का नाम भी सामने लेके आया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के तौर पर, क्या वहां पर मोहर लग पाएगी, जबकि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ ही मुझे नहीं लगता कि किरण बेदी कहीं से रेस में है और कहीं से आ सकती है, क्योंकि बीजेपी में एक से कद्दावर नेता है ऑलरेडी, उनके पास सेकंड लीडरशिप भी है, थर्ड लीडरशिप भी है, और अब लगता है बिन्नी जी सहमत होंगे। जो वहां प्रक्रिया चल रही है, जो इलेक्टेड है, किरण बेदी इज नॉट इलेक्टेड, तो जो इलेक्टेड है, जो विधायक हैं, उन्हीं में से होंगे, उसमें से आप नाम लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने में चुन के दोबारा जा सकता है, बाहर से भी बन सकता है, बाहर से मुझे लगता है लेकिन लगता किरण बेदी जी का नाम मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाया था कि अगर आप लोग सहमत हो जाएं उस नाम पे, तो 2 पार्टियां समर्थन करके एक सरकार बना लें और दिल्ली को जनता को कुछ समय के लिए चुनाव से बचा लें। लेकिन ऐसी सहमति बनती हुई कहीं दिखती नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कहीं किसी भी पार्टी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने लिखित में चिट्ठियां भेजी थी उनको, किसी पार्टी ने उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे उससे लगता है कि वो पूरी तरह सहमत नहीं है। बेदी जी अन्ना के साथ सही थी, और जो आम आदमी पार्टी की बात वहां तक सही थी, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है और राजनीतिक स्वीकारता की बात है, तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दृढ़ संकल्प जैसे जो दृढ़ निश्चय के जो लोग होते हैं उनसे हमेशा सारे लोग बचते हैं। यही कारण है कि किरण बेदी नहीं, ये कारण हो सकता है बिन्नी जी, ये कारण हो सकता है, लेकिन जो कैसा चाहिए, अब सभी मोदी जैसे तो नहीं हो सकते। मोदी जिस तरह से अपने को उन्होंने आगे प्रोजेक्ट किया और एक बात मनवाई पार्टी में, और प्रूफ किया अपने आप को, अपने आप की अपनी काबिलियत को उन्होंने दिखाया एक स्टेट में ले जाके, और उस पूरे देश को प्रूफ करने के बाद उसी स्थिति में पहुंचे। जो भी इस लेवल पे अपने आप को दिखाएगा, वो प्रूफ करेगा, वो काबिल होगा हर चीज के लिए। क्या बिन्नी जी लगता है कि आप भाजपा की तरफ नहीं, देखो, मेरा हर अच्छे आदमी के साथ है। मैं अरविंद के साथ भी रहा। मैं किरण बेदी जी का नाम मैंने इसलिए लिया है कि वो एक दृढ़ निश्चय की लेडी है। वो आज दिल्ली को डेवलपमेंट के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। लचीला जो लवैया होता है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में रुकावट डालता है, सारे चीजों में रुकावट डालता है। तो एक दृढ़ संकल्प और अच्छी डिसीजन लेने वाला व्यक्तित्व इस समय दिल्ली को जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाएं घट रही हैं, जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, सारे काम अधर में पड़े हैं, उसके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है, चाहे वो किरण बेदी जी हो या कोई और व्यक्तित्व हो, जो दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम कर पाए। चलिए, हमारे पास आखिरी 2 मिनट में बारी बारी से अपने तीनों मेहमानों से जो है अंतिम लेना चाहूंगा प्रतिक्रिया कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, और क्या आम आदमी पार्टी पे ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया, ऐसे सब कह रहे हैं। कुमार राकेश जी, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और आपकी बात? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल कहीं से रेस में है, उनके साथ कोई लोग सरकार बनाएंगे। है शायद कांग्रेस की बुद्धि मारी गई या मती मारी जाएगी तो लोग उनके साथ सरकार बनाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है तमाम पॉलिटिकल इक्वेशंस को देखने के बाद, समझने के बाद। हालांकि इसके बाद भी राजनीतिक विकल्प खुले होते हैं, कभी भी कुछ घटित होता है, इस पर कोई हम सीधी कमेंट या सीधी टिप्पणी नहीं कर सकते। बिन्नी जी, कांग्रेस ने पिछली जो घटना है, जब बिना मांगे समर्थन दिया या अंदर से अंदर कमरे में बैठ के कुछ भी तय हुआ, लेकिन उन्होंने जाहिर तो किया हमने बिना मांगे दिया है, तो उसकी जो अरविंद केजरीवाल ने बार बार उनको ताना मारा है, तुमने बिना मांगे दिया है, बिना मांगे दिया है, तो उससे उन्होंने सीख ली है और उन्होंने कहा है कि आप स्पष्ट अपना मांगिए और हमसे कंडीशन तय करिए, उसके बाद हम समर्थन देंगे। ऐसी स्थिति मुझे लगता है दोबारा नहीं होगी, और अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा चुनाव हुआ तो सब देश देखेगा। जैसी पूरे देश में स्थिति हुई, ऐसी दिल्ली में होने वाली है। यूसुफ साहब, देखिए, अगर कांग्रेस के विधायक दल में टूट होती है तो फिर तो नई सरकार की संभावनाएं बनती हैं, और अगर कांग्रेस आलाकमान अपने विधायकों को संभाल लेता है, टूट होने से बचा लेता है, तो फिर इस विधानसभा में दूसरी सरकार की संभावनाएं नहीं है, फिर चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुख क्या है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो अलग अपना एक दल बनाने लगे हैं, अलग दल बनाने की जो है वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह से आंकड़े और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का जो जनाधार था वो खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को दोबारा जनता जो है, दिल्ली की जनता आवाम जो है वो नहीं चुनेगी, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश के जरिए हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दिल्ली की जनता चाहती क्या है और दिल्ली में किस तरह की सरकार बननी चाहिए। लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त आगे बताएगा किस तरह के समीकरण दिल्ली के अंदर पैदा होंगे। इस खास पेशकश में मेरे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल वन के साथ। नमस्कार।
आईपीएल में नहीं बनी बात। बांग्लादेश टूर में दिया आराम, फिर भी बरकरार कोहली सरकार। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के भंडारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।